नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:52 है, काफी लेट हो गया आज। सुबह का मूवमेंट तो सारे निकल गए होंगे। तो स्टॉक में ट्रेड करना है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन तो इंडेक्स की लास्ट इंडेक्स हमेशा मैं सेलिंग भी मंथली के जो लास्ट एक्सपायरी होती है उसमें अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें मूवमेंट एक बड़ा आने का चांसेस रहते हैं। और एक्सपायरी है तो आज वैसे भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और खासकर कुछ 2-3 दिन से मार्केट सही चल नहीं रहा है, तो मैंने आपको कल भी बताया। तो स्टॉक में ट्रेड करना है सबको। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ी चीज एक ही प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम्स होती है कि भाई इतने सारे स्टॉक है, हम कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक में बेटर ट्रेड करना है, कौन एक तरफा रहेगा। मैंने आपको एक चीज बताया है क्या कि मार्केट 3 फेज में होते हैं स्टॉक। एक होता है बुल टू बुलिश, यानी वो स्टॉक जब से ऊपर खुला है, यानी बुल टू बुलिश या बेरी टू बेरिश, यानी अगर ऊपर जा रहा है तो लास्ट तक ऊपर ही जाएगा, और नीचे जा रहा है तो लास्ट तक नीचे ही जाएगा। बुल टू बुलिश यानी बेर टू बेरिश, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। एक फेस ये रहता है दूसरा नंबर कि ये स्टॉक ऊपर तो जाना चाह रहा है, पूरी मशक्कत कर रहा है, लेकिन बहुत इसको मशक्कत करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का कुछ ऐसे ऐसे पता लगा ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करे। मतलब ये है कि जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन इसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक फेस ये रहता है। एक स्टॉक ऐसा रहता है जो मार्केट में जा तो ऊपर रहा है लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, जा तो नीचे रहा है लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये तीनों को चीज को हम कैसे बोलोगे, फिर तो भाई हमें ऐसे ही स्टॉक ढूंढना चाहिए जो एक तरफा हो, यानी बुल टू बुलिश हो कंटिन्यू, या बेयर टू बेरिश हो। दो में से तीन में से यही वाला होना चाहिए, बेयर टू बेरिश या बुलिश टू बुलिश। तो ये चीजें पहचानने के लिए ऑप्शन चेन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में जैसे बहुत सारे स्टॉक है, हमें किस पे ट्रेड करना चाहिए, किस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैंने बार बार बताया कि ऑप्शन चेन देख के आप, अगर आप ऑप्शन चेन की नॉलेज रखते हो, ऑप्शन चेन सीखा है क्लासेस में, तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन चेन देख के बता दोगे कि इसमें किधर का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे इतने सारे 180 स्टॉक हैं, जैसे यूपीएल को मैं लगाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। यूपीएल में क्या ट्रेड बनेगा मेरे हिसाब से, बेरिश ट्रेड रहेगा। बोलोगे वो एलोन तो कॉल साइड का है, और बेयर टू बेरिश यूपीएल का मैं चार्ट लगाता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बेयर टू बेरिश रहेगा। अब यहाँ पे एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि मार्केट में यहाँ की बात करते हैं। ये देखो मार्केट अभी कॉन्सोलेशन कर रहा है, मार्केट ओपन हुआ लो हाई लो हाई लो हाई, अभी कॉन्सोलेशन कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये बुलिश नहीं जाएगा, ये जाएगा बेरिश ही, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है भाई, आप एक एक स्टॉक करके देखो, एक एक स्टॉक करके फाइंड करो कौन सा स्टॉक है, कहाँ स्टॉक है, किसमें डाटा है। 180 स्टॉक बहुत वो लग जाता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो आपको एक एक करके पीसीआर वैल्यूम सारी चीजें देखो, या तो आप फिर सीट्स पे जाओ, सीट्स पे आसानी से मिल जाएगा, तो लास्ट तक बने। सो फाइनली एक स्टॉक जेके सीमेंट, जेकेसी सीमेंट, सॉरी जेके सीमेंट है। 4,480 इसका करंट मार्केट प्राइस है। बाइंग के लिए यस है, एंड गेन भी है, वैल्यूम भी है 34.1, गैप अप में नो है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है ट्रेड करने के लिए जेके सीमेंट में, जो कि बुलिश टू बुलिश रहने वाला है, बाइंग के लिए सीट्स के हिसाब से है। अब इस पे ट्रेड करना है। अब आती है दूसरी बारी कि भाई हमने देख तो लिया कि हमें ट्रेड किस पे लेना है, ओके सॉरी। अब इस पे ट्रेड लेने के लिए हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है। वन डे टाइम फ्रेम में 4,490 चल रहा है। अब हॉरिजॉन्टल जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, जो कि ऑल टाइम हाई पे है शायद। अब हॉरिजॉन्टल जोन तो मिलेगा नहीं यहाँ का, या तो फिर यहाँ का वेट करें, या तो 45,007 पे वेट करें। अभी प्रेजेंट टाइम का कोई हॉरिजॉन्टल जोन है नहीं, क्योंकि ये हाई पे है। तो इसके जब भी, या तो मैं मार्केट में देखो, ध्यान समझिए, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया ना कि हॉरिजॉन्टल जोन वन डे टाइम फ्रेम का मान लो, या तो मैं फिर ये बॉडी, ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ जाने का वेट करूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। जब मुझे पता है कि ये बुलिश टू बुलिश जाने वाला है, देखो ध्यान समझिएगा, ये हाई है, ठीक है, ये मार्केट इसको ब्रेक करे तो या तो मैं फिर ट्रेड लूं, जाहिर सी बात है यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मार्केट ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है, या तो फिर 8 पॉइंट ऊपर जाए तब तक का तो मेरा टारगेट इतना बड़ा मिल जाएगा। अगर मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन लेता, नीचे का तो कोई हॉरिजॉन्टल जोन मिलता नहीं नीचे का मार्केट में, ये वाला तो यहाँ का मिलता, नो। तो मुझे एक ही रास्ता है कि यहाँ का जाने का वेट करो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके बाद ही ट्रेड ले सकते हैं हम। लास्ट तक बने रहिए। और ये बुलिश टू बुलिश रहने वाला है जहां तक है, और लेकिन ये हाई के ऊपर कैंडल्स क्लोज दे दिया है। मतलब देखो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट हमने, अगर मैं सारी चीजें इरेज कर दूं तो मैंने एक रूल बढ़ाया आपको, क्या सब कुछ भूल जाओ, मार्केट सीधा तो चलता नहीं है, हाई लो, लास्ट हाई,
लो। अब ये जब तक मार्केट में मैंने बताया कि हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है, अब ये प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल्स क्लोज है तो आपका ट्रेड बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, लो के नीचे के स्टॉप लॉस रहेगा। ये चीज मैंने बताया। तो सब कुछ इरेज करते हैं हम। तो प्रीवियस हाई क्या होगा हमारा मार्केट में, जैसे बोलोगे प्रीवियस हाई ये है लेकिन कैंडल्स क्लोज नहीं दिया तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन वाली कैंडल्स अगर क्लोज दे देती है पूरी की पूरी तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे जेके सीमेंट में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक प्रकार से गैन कैलकुलेटर लगाता हूँ। सो फाइनली गैन कैलकुलेटर में हमें हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालना है, तो हमारा मेरा हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, हमारे हाई क्या होगा 4486। तो ये गैन कैलकुलेटर में हम कौन सा प्राइस डालेंगे 4486। ओके कैलकुलेट करते हैं तो गैन के हिसाब से कि टोटल 100 क्वांटिटी ली है, 89,000 का फंड लगा है। बट स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा अभी हम नहीं लगा सकते हैं। बट टारगेट की बात करें तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, गैन का तो 1503 का टारगेट है, लेकिन मेरा टारगेट जो होगा 4531 का टारगेट होगा। क्या इतना बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम 4510 का या 4506 का? तो मैं 10 का टारगेट तो कम से कम यहाँ का टारगेट तो रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मिलता है 100 पॉइंट में तो अच्छा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी ली है मैंने और ये मूवमेंट आना तय है इतना तो, क्योंकि हाई को ब्रेक किया। तो टारगेट पॉइंट मेरा यहाँ का रहेगा 4510 का, और ये बुलिश टू बुलिश रहेगा, मींस मार्केट ये वाला स्टॉक कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कंटिन्यू स्टॉक ऐसे रहेगा, ओके सॉरी, मैं एक बार ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। देखो कई भी चीज मैंने आपको कल क्लास में यही बताया कि देखो जो आप अपने 12 घंटा दे रहे हो प्राइवेट जॉब में, वो चीजें आप बहुत कीमती समय कह सकते हो, बहुत कम दाम में दे रहे हो। अगर थोड़ी सी स्किल डेवलप कर लो तो वो आपके पास बहुत चीजें बच सकती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जो सेविंग कर सकते हो अपने समय की। तो अब इस पे ज्यादा डिटेल्स पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो आप अच्छे समझदार हो कह सकते हो कि जो चीजें हम 2 घंटे में कर सकते हैं उसके लिए हम 12 घंटे चुका रहे हैं। नहीं देखो कोई भी चीजें आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। स्टॉक में भी मानता हूँ आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आपने तुरंत उठाया और ट्रेड ले लिया वो चीजें। सो फाइनली जेके सीमेंट को मैंने ये लगाया है, तो आपको इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट गिन में दिख रहा है, उतना खास तो दिख नहीं रहा है। और मैंने क्यों कह रहा हूँ कि ये मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटेंशन है, बुलिश जाएगा। अब आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आता है, ऑप्शन चेन समझना आता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्यों है। अब नहीं पता होगा, आप बैंक निफ्टी वाला ऑप्शन चेन इसमें बेस लगा रहे होगे तो बोलोगे यार कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा है, पुट सेलर कम है, तो ये कैसे ट्रेड ले लिया। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक्सप्लेन, जब आप एक एक चीज डाटा पकड़ना आना चाहिए आपको। अब मार्केट में मैं रुका कहाँ तक रह सकता हूँ, 4589 की बाइंग है तो कम से कम 19 पॉइंट तक, क्योंकि टारगेट भी हमारा कम से कम 15 से 20 पॉइंट। तो लो को मार्केट है हॉरिजॉन्टल जोन, या तो मार्केट यहाँ हॉरिजॉन्टल जोन को या तो हम टेस्ट करने के लिए ब्रेक करें, तो मार्केट टेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक तो आ ही सकता है, क्योंकि हमने एंट्री जो किया है ना जबरदस्ती की एंट्री किया है, हॉरिजॉन्टल जोन पे नहीं किया। लेकिन ये बता दूं मैं, ये बुलिश टू बुलिश ही रहने वाला है, लास्ट तक ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो बहुत जल्दी ये टारगेट पॉइंट है मेरा, ये टारगेट पॉइंट है। और मैंने किसी पे ट्रेड लेने देखा ही नहीं, सिर्फ सिंपली ये मिला तो मुझे ये बेटर लगा तो इस पे मैंने ट्रेड ले लिया। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं इंतजार करते हैं। तो फाइनली अगर आप मुझसे पूछो कि इस टारगेट ट्रेड में कितना परसेंट श्योर हूँ, तो मैं 99% श्योर हूँ। कुछ ना हो जाए ऐसे कि न्यूज आ जाए, कुछ बल्क डील शॉर्ट सेलिंग हो जाए तो गिर जाए, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ये स्टॉक मुझे टारगेट देगा। आप थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, यहाँ तक आया मार्केट, बट ये 100% यहाँ तक जाएगा, टारगेट देगा मुझे। इसीलिए मैंने कुछ बिना सोचे समझे डायरेक्टली इसमें एंट्री कर लिया। कोई और स्टॉक मैंने देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे ये दिखा और इसमें ही मैंने ट्रेड ले लिया। सो फाइनली एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हायर लो या लोअर हाई वाले कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेना, और जब भी ऐसा ट्रेड बनता है तो ये मार्केट बेरिश जाने से नहीं डरना है, क्योंकि मार्केट लो को टेस्ट करने हमेशा जाता है। वो हमेशा जितना जाएगा वो आपके लिए बेटर होगा। मीन जैसे हाई है, ठीक है, ये लो है। अब मार्केट में ये हाई वाला था जो कॉन्सेप्ट, ये एच है, ये जो हाई था इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज थी तो मैंने बेफिक्र होकर ट्रेड ले लिया, तो इसको कंटिन्यू तो जाना चाहिए था ऊपर। बट थोड़ा सा इसमें सेलर हावी है इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर रहा है, बट ये जाना इसको ऊपर है। अभी तो 12:31 में बहुत समय है, लेकिन याद रखिएगा मैं इस पे अभी एसएल क्यों नहीं लगाया हूं। ये लो के नीचे जब तक
पूरी कैंडल्स क्लोज ना दे, बोलोगे तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपको मैं ये कहता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर ही ट्रेड लो और एसएल इसके नीचे लगाओ, मैं तो वही कहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, टारगेट लेने के लिए एक बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जैसे कि इसमें एक रिस्क है, अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ तो बड़ा एसएल जाएगा। लेकिन अगर आपको, जैसे मुझे पता है कि नहीं, इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाना है, तो मार्केट हाई को ब्रेक तो कर दिया है, मतलब लो आया है, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया है, कैंडल्स क्लोज दिया है, ट्रेड लिया हमने, तो मैंने लो मार्क किया है, ठीक है। तो मैंने एक चीज आपको बताया कि जैसे बुलिश ट्रेंड है कोई, ठीक है, तो वो बुलिश ट्रेंड तब तक रहेगा जब तक प्रीवियस लो के नीचे ना जाए। बाकी ज्यादा से ज्यादा वो आएगा तो लो को टेस्ट करने आएगा, ये प्रीवियस लो को टेस्ट जब अगर वो उसका ट्रेंड चेंज होगा, यानी इसके नीचे पूरी कैंडल्स बना देगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये सो फाइनली बीच में मैंने आपको दिखा नहीं सका, थोड़ा बाहर चला गया था, बट अभी भी मार्केट में होल्ड है और टारगेट देगा 93-94 तक जा चुका है, 4500 तक जा चुका है एक बार, बट मार्केट में अभी एग्जिट नहीं किया, कंसोलिडेशन करा है, बट टारगेट देगा। अभी भी 2 घंटे का समय है, मार्केट कंसोलिडेशन करा है, 4479 80 84 80 जा रहा है, हमने यहाँ पे एंट्री किया था, याद होगा, कंसोलिडेशन करके इसको टेस्ट करेगा, बट मार्केट ऊपर जाएगा, वेट करते हैं अभी भी। सो फाइनली इतना इंतजार लग रहा है 44,000 4,485 पे, तो एक पीछे का रीजन क्या है मार्केट में, जैसे मैंने बताता हूँ कि 4500, 4,500, 4,000, 4,000, 4,500 ऐसे जो हॉरिजॉन्टल जोन होते हैं, जो कि राउंड फिगर में आते हैं, जैसे 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, ऐसे जोन में क्या होता है, सेलर बहुत भारी मात्रा में पुट कॉल को सेल किए होते हैं, ठीक है, कॉल राइडर्स बैठे होते हैं, तो उसको ब्रेक करने में ना, मतलब एक जो कॉल सेलर का मतलब तो पता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले होते हैं, तो ऐसे जोन पे जैसे कॉल सेलर, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट कॉल सेलर बैठे हैं, ठीक है, तो मार्केट को जाना तो चाह रहे हैं ऊपर, लेकिन उनको उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है इसको रोक ब्रेक करने की, तो स्टॉक वही देखो 4500 को तो टेस्ट कराया है, 4500 से फिर क्यों गिर गया, क्योंकि 4500 पे बहुत ज्यादा कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वही अभी कॉस्ट कॉस्ट चल रहे हैं, लेकिन ये बेरिश नहीं जाएगा, इतना 100% श्योर है, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, अभी भी समय है, बहुत समय है, और मुझे श्योरिटी है कि ये जब इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा, इंतजार। सॉरी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सका, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, और मार्केट को मैंने बोला था कि टारगेट देगा ही देगा, 100% इतना कंफर्म था। तो ये 4500 को छोड़ो, 4550 तक गया था, तो मैंने मार्केट में यहाँ पे करीब एग्जिट कर दिया था, ये वाले कैंडल 4508 तक का, मार्केट 4550 तक गया था, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। तो मैंने आपको एक चीज ये बोला था कि मार्केट जाएगा ही तो जाएगा ऊपर, जो मैंने जेके सीमेंट में लिया था, तो मैंने एक बात बोला था कि 100% श्योरिटी है कि ये ऊपर ही जाएगा। बट सॉरी, मैंने यहाँ तक रिकॉर्डिंग शायद शो किया था, उसके बाद मैं बाहर जाना पड़ा मुझे काम की वजह से कुछ, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा नहीं सका। नेक्स्ट क्या हुआ, बाकी चार्ट बाद में मैंने स्क्वायर ऑफ किया इसके आगे, तो मेन मकसद ये है कि देखो मैंने चीजें बोला कि ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाएगा। अब 4500 से इसको ब्रेक करने पे इसलिए मशक्कत करना पड़ा क्योंकि कॉल सेलर ज्यादा थे, ठीक है, कॉल सेलर क्या थे, ज्यादा थे मार्केट में। फिर मैंने फोन में ही देख रहा था, क्योंकि स्टॉक में उतना चीजें होती नहीं, स्टॉक में ट्रैक नहीं होता है, देखो जैसे मान के चलो बैंक निफ्टी में क्या होता है, डाटा पॉजिटिव है, 5 मिनट बाद वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमें कंटिन्यू पूरा अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन स्टॉक में अगर पॉजिटिव है तो वो अधिकतर पॉजिटिव होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं रिवर्सल। तो मैंने याद होगा ट्रेड करीब यहाँ पे लिया था, उसके बाद काफी एक लो मैंने मार किया था, ये हाई था, एक लो मैंने मार किया था, ये वाला, तो ये मेरा लो था और ये हाई था। तो मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लो को टेस्ट करने आएगा, लेकिन कंसोलिडेशन करते 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 ब्रेक किया यहाँ के आसपास, फिर मार्केट टारगेट दिया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर जब एग्जिट पहुंच गया था तो मैंने एग्जिट कर दिया था। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जेके सीमेंट पे मैंने ट्रेड लिया था जो यहाँ पे, तो मैंने आपको एक चीज क्या बोला था कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यू बुलिश ही रहने वाला है। तो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ के आसपास, जब कैंडल्स क्लोज दी थी उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन, यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने करीब 12 बजे के आसपास, मैंने 1 बजे तक देखा, फिर मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो ऑप्शन में क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो हमारा प्रीमियम डीके होता है,
प्रीमियम घटता है, बट इसमें प्रीमियम घटने के तो कोई चांसेस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्टॉक से ट्रेड करना आसान कुछ है ही नहीं है, सबसे सिंपल है। कंसोलिडेशन करता रहा। मैंने आपको एक चीज बोला था कि जाना तो इसको तय है ब्रेकआउट, उसके बाद ये गया, लेकिन उसमें मैं बाहर था, आपको उसमें प्रेजेंट टाइम का रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सका, इसके लिए माफ करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी से, तब ले सो फाइनली अगर आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, अगर स्टॉक में इंट्राडे कैसे करना, मैं 100% कहता हूं कि मैंने कल भी एक चीज आपको बताया था कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीजें करते हो तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा समय चुकाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, जो अपना टाइम वैल्यू है वो देते हो आप। तो कुछ चीजें अगर सीख लेते हो तो स्टॉक में उतना चीजें आप आराम से निकाल सकते हो, एक ट्रेड आराम से निकाल सकते हो, एक ट्रेड 10 पॉइंट 12 पॉइंट का मूव ले सकते हो आराम से, एक तरफा ट्रेड मिल सकता है। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। क्लास में जुड़ना है, 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक स्विंग कैसे करना, इंट्राडे कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, ऑप्शन बाइंग, एटीएफ ईटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ, प्लीज।